आलाप पद्धति में आचार्य देवसेन स्वामी 21 भावों की व्याख्या कर रहे हैं और 21 भावों में आप भव्यत्व भाव अभव्यत्व भाव के पास पहुंचे। अब परमन अपरमन के साथ विशेष बात आपको और सुनना आज वो ये सुनना है कि भव्यत्व यानी परिणामी परमनशीलता, अभव्यत्व यानी अपरमनशीलता, ये तो आपको याद है। भूत पर्याय का वर्तमान में भविष्य में पूर्ण अभाव, नहीं आना, यह अभव्यत्व भाव। भूत पर्याय का वर्तमान में भविष्य में नहीं आना किंचित मात्र भी, यह है अभव्यत्व भाव। भविष्य पर्यायों का आते रहना, भविष्य पर्यायों का आते रहना, वर्तमान पर्याय का जाते रहना, द्रव्य का वही रहना, ये भव्यत्व भाव विशेष लगा। इसलिए पुनः यदि भव्यत्व नहीं मानोगे तो कूटस्थ हो जाएगी वस्तु, अभव्यत्व नहीं मानोगे तो क्षणिक हो जाएगी वस्तु, भव्यत्व नहीं मानोगे तो शून्यता प्राप्त हो जाएगी कूटस्थ में, अभव्यत्व नहीं मानोगे तो वस्तु क्षणिक हो जाएगी, क्षणिक हो जाएगी, और भव्यत्व नहीं मानोगे तो एकत्व आ जाएगा, शंकर खड़ा हो जाएगा। शून्य स्वरूपेण अभिनाद और अभव्यत्व से था शून्यता प्रसंगा, स्वरूपेण अभिनाद, स्वरूप का ही अभाव हो जाएगा। परम स्वभाव पढ़ लिया आपने कल। चेतन स्वभाव, अब चेतन स्वभाव की बात कर रहे हैं तो तत्व ज्ञान दर्शन लक्षण, चेतना तो ज्ञान दर्शन है, पर यहाँ पर चेतन स्वभाव अलग से क्यों बोल रहे हैं? किस भावों में? असत भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, असत भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से सभी मुनिराजों को, प्रत्येक विद्वान को, प्रत्येक त्यागी को, सामान्य गृहस्थों को इस नए को विशेष समझना चाहिए। लगता है आपको सामान्य विषय यही विशिष्ट है, आपका संपूर्ण जैन दर्शन का दया धर्म, अहिंसा धर्म इसी न्याय के बल पर पलता है। यही न्याय तुम्हारे लिए दया दिखाता है, यही न्याय तुम्हें 84 लाख योनियाँ दिखाता है, यही न्याय तुमको जीव स्व पर्याप्ति प्राण आदि की व्याख्या में यही सही कार्य न्याय है। और ऐसा नहीं है कि असद्भूत है तो मतलब अवस्तु है। जो अभी आपने प्रसिद्धित और पर्युदास की व्याख्या की है, तो अब पर्युदास की दृष्टि से देखना है। असद्भूत न है, असद्भूत है इसलिए मोक्ष मार्ग है, इसलिए मोक्ष मार्ग है। असद्भूत का, अब असद्भूत न इसलिए कि असद्भूत का विषय है इसलिए मोक्ष मार्ग है, इसलिए मोक्ष मार्ग है। आलाप पद्धति इसमें जो आप लोग सुन रहे हो इसे गहरे में सुनना चाहिए, क्योंकि सूत्र पढ़ा के भगने वाली क्लास नहीं चल रही है इसमें। असद्भूत व्यवहार न है इसलिए मोक्ष मार्ग है, बिल्कुल सत्य है। ऐसा बोलो, विसंग्रह सूत्र बना दिया। असद्भूत व्यवहार न का विषय है इसलिए असद्भूत व्यवहार न है, न वस्तु की निरूपणा करता है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक विषय प्रशंसागर जी, प्रत्येक विषय प्रत्येक नय
जैसे आपने शब्द के साथ बहियार्थ खोजा है, नए के साथ भी बहियार्थ खोजिए। नए तो परिभाषा शास्त्र में लिखिए, अक्षरों से लिखा हुआ है, वर्णों का वर्णना वाक्य, ठीक है ना। तो वो नए जो है ना, वो पुद्गल की पर्याय है, शब्द रूप। वो शब्द रूप पुद्गल की पर्याय में विषय क्या भरा हुआ है? मटका मिट्टी का स्वतंत्र है, पर वो घी का मटका कहला रहा है। किसके बल पर? उपचरित अशद्भुत वारणय से उपचर तो जोड़ दिया। अब मिट्टी का घट है, वो स्वतंत्र वस्तु हो गई, घी है स्वतंत्र वस्तु है, पर दोनों का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व है, इसलिए व्यवहार नहीं लग रहा है। दोनों का अस्तित्व है, अब वस्तु में व्यवहार नहीं लगता, वस्तु में व्यवहार लगता है। सारे व्यवहार किसमें होगा? लेकिन दोनों की पर्याय भिन्न है, फिर भी घी का घड़ा कहलाया जा रहा है, इसलिए उपचरित अशद्भुत व्यवहार न है। दोनों की सत्ता को एक साथ बोलने की ताकत रख रहा है घी का घड़ा, दोनों के अस्तित्व को बता रहा है घी का घड़ा। घी भी है, घड़ा भी है, परंतु उठा के लाओ घी का घड़ा। तो उसने क्या किया? असद्भुत वस्तु है। यदि ऐसा नहीं बोलोगे ना, इसलिए मेरा कहना है कि प्रत्येक मुमुक्षु के लिए हवा में उड़ाने की बातें नहीं करना चाहिए, तत्व को समझना चाहिए गहरे से। चाहे वे 8 नए बताने वाले हों, चाहे 16 नए बताने वाले हों, इनको विवेक से बोलना पड़ेगा। व्यवहारिक, लोक व्यवहारिक वस्तु में तुम असत्य बोल दोगे। आचार्य अकलंक स्वामी को समव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों रखना पड़ा? क्योंकि आप लोग सिद्धांतवादी थे, वो कई बार तुम्हें सिद्धांत का बोलना जानते हो और बोल के समझना जानते हो, पर समझ नहीं पाते। इस शब्द पर जो मैं क्या हो रहा, समझ ही नहीं है। आद्य परोक्षम, आराध्य सागरी, आद्य परोक्षम। आदि तो 2 ज्ञान परोक्ष है, ठीक है ना, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। शास्त्र में लिखा है, आपने समझ दिया, मैं वही समझा दोगे आप, ठीक है। लेकिन परोक्ष क्यों? सामने तो दिख रहा है, परोक्ष क्यों? इंद्रिय सापेक्ष क्यों? मित्र, अब सुनिए, अब सुनिए ध्यान से। आपने बोल तो दिया, जगत में आपकी हंसी होगी। जैसे मुमुक्षु मंडल एकांत से बोल देता, निमित्त कुछ नहीं करता, और रोटी खाते मिलते, फिर हमें पानी नहीं मिलते, तड़पते मिलते। जितने बहुत आध्यात्मिक ऊंची बातें करते हैं, वे साधना में कमजोर मिलते, साधना में कमजोर मिलते। क्यों मिलते हैं? क्योंकि विचारों ने शब्द के विषयों को समझ लिया था, आत्मा का भेदन, और ये समझ नहीं पाए कि अरे भाई, मशीन के माध्यम से पानी को देखा जा सकता है बिना पानी निकाले, लेकिन पिया नहीं जा सकता। वो तो कमजोर शरीर वाला भी देख सकता है मशीन के माध्यम से, लेकिन कमजोर शरीर वाले निकाल नहीं पाएंगे, खोदने के लिए बल चाहिए। ऐसे ही कमजोर बल वाले लोग भी समय सार पढ़ सकते हैं, पर कमजोर बल वाले समय सारी साधना नहीं कर सकते, क्योंकि पानी निकालना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगी, क्रिया करना पड़ेगी। वो उनको बेकार लगता है बेचारों को। तो इसलिए बस बैठे रहो, बस जमीन के अंदर का पानी देखते रहो, कभी पानी नहीं पी पाओगे बेटा, खोदना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो नए कह रहे हैं, हम वस्तु को समझाने की हमारी विषय, हमारा, हम वस्तु को समझाने की विद्या में हम हैं, लेकिन हम वो वस्तु नहीं है, हमारा भी वही अर्थ है। आचार्य समंतरुद्ध स्वामी ने बाह्य अर्थ का प्रयोग करके जो आपको बहुत बड़ी विद्या दी है, उस पर लक्ष्य रखना चाहिए। बाह्य अर्थ है, इस नए का बाह्य अर्थ है। जैसे कि सद्भुत व्यवहार नए,
उपचरित असद्भूत की बात कर लो, उपचरित असद्भूत की बात करो, घी का घड़ा, ठीक है ना। अब आचार्य अमृतचंद स्वामी को पढ़ लिया पीयूष ने, अब वो क्या बोलेगा, घृत कुंभधाने पी कुंभो घृतमयो न चेत जीव वर्णा जलपे पी जीव वर्णा तन्मया। अब पढ़ तो लिया, हम कहेंगे कितना गोरा दिख रहा है, बोले ये मिथ्यात्व की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कर्म सिद्धांत के पास जाओगे बेटा, वर्ण नाम कर्म आत्मा का है कि पुद्गल का है? हैं? किसका है? वर्ण नाम कर्म किसका है? पुद्गल का। बस हो गए पंडित। अरे समझा करो, तुम लोग हो गए पंडित, ऐसे मिथ्यात्व फैलाओगे। आपको बोध होना चाहिए है, आपको निर्णय होना चाहिए है, आप पुद्गल कहकर नहीं भाग पाओगे ऐसे। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान नहीं है। क्या कर रहे हैं महात्मा, इधर देखो, चलना है सोच को, हाँ चल रहे हैं, बोल दो। तो मतलब बालक, डांट नहीं रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि आपने तो बोल दिया पुद्गल के, आपने तत्वासु से लेकर सठखंडागम का नाश कर दिया हो। तत्वासु से लेकर के सठखंडागम का नाश कर दिया। अबे ठहरो भाई, भैया भैया समझो, द्रव्यानुयोग, शुद्ध द्रव्यानुयोग, वो राग देश को भी पुद्गल बोल रहा है, लेकिन समय सार जी में ही लिखा है, उसी समय सार में है। यदि राग देश पुद्गल में हो गए तो पुद्गल कोई राग देश होगा, पुद्गल कोई आश्रय होगा, पुद्गल कोई बंध होगा, ठीक है। राग देश पुद्गल नहीं है, किसी भी अवस्था में राग देश पुद्गल है ही नहीं है। राग देश जीव का भाव है। राग बालक कर्म का आना अलग विषय, उसको हटा दीजिए आप। तो राग देश अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध जीव के परिणाम है, न कि पुद्गल के परिणाम है। अब सुनिए, मित्र 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 मित्र, आप मेरे सामने सब लोग हो, जितने प्रश्न करना कर लो, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसे सुनो, मैं आपको फिर से समझाता हूं। पर सापेक्षता का होना अलग विषय है और वस्तु का होना अलग विषय है। रोटी पर सापेक्ष से बनती है, पर सापेक्ष नहीं होती है। चौकी चाहिए, बेलन चाहिए, उसके बीच में रोटी बनती है, मिल रही ना। लेकिन रोटी का आटा की बनती वो स्वतंत्र है, वो हट जाएगी। कर्म सापेक्षता होने पर भी रागदेश कर्म नहीं है, भाव कर्म कह रहे हैं हम, भाव कर्म है, ठीक है ना। भाव कर्म कहो आप। आप जो कथन कर रहे हो वो तो मैं मान रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसे क्यों नहीं सुन रहे हो? इधर देखो, विषय बढ़ा नहीं, अपन समझें समझें। सुन, कर्म राग देश का उपादान नहीं है। अरे भाई तू एक्स्ट्रा मत बोल, मैं जो बोल रहा उतना बोल। कर्म बरगना है, बरगना में क्यों बोलूं? बरगना नहीं बोलना, अभी बरगना है, बरगना है, कर्म नहीं है। कर्म बरगना जो है ना अभी स्वतंत्र है, जो बंध चुकी वो कर्म है। तो मैं इनको समाधान अलग दे रहा हूं, तुम पाकिस्तान भग रहे हो। इधर देखो मित्र, समझ, कर्म जो है ना, कर्म जो है ना चेतन नहीं है। मेरी विवक्षा अभी दूसरी चल रही है। राग देश कर्म का उपादान नहीं है, कर्म राग देश का उपादान नहीं है। राग देश का उपादान जीव द्रव्य है, कर्म का उपादान कर्मा वर्गणा है।
कर्म का उपादान कार्मण वर्गणा है। अब मैं समय सार के पास हूँ इस समय। कर्म वर्गणा है, कार्मण वर्गणा है, अपने उपादान से कर्म रूप परिणत होती है, अपने उपादान से। और रागदेश जो है वो जीव के उपादान से उत्पन्न होता है। बिना जीव के उपादान के रागदेश हो नहीं सकता। अब वहां सहकारी साधन की दृष्टि से रागदेश है वो कर्म बंध में सहकारी है, वो कर्म बंध है वो रागदेश में सहकारी है, पर दोनों का उपादान स्वतंत्र है। दो कैसे हो सकते हैं? रागदेश चेतन भाव है, वो कर्म पौद्गलिक भाव है, सदैव सदैव को निश्चित। तो कर्म की सत्ता स्वतंत्र है और रागदेश की सत्ता स्वतंत्र है, इसलिए दोनों एक नहीं हो सकते। रागदेश कर्म का प्रतिरूप है या जीव का है? जीव का। तो फिर हर जीव को रागदेश होना चाहिए। बहुत बढ़िया। कर्म के प्रभाव से वो कर्म के कारण हो रहा है। कर्म किसी के प्रभाव से होने से वो हो नहीं सकता। आप बिल्कुल इनके प्रश्न सुनो, आप तो सिंधु के और प्रश्न सुन करके, प्रश्न उनके हो सकते हैं, समाधान तो हमारा आगम से होगा ना। वे जो कथन कर रहे हैं बंध सापेक्षता में बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन बंध की निरपेक्षता में और बंध की प्रक्रिया को कथन करें तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मित्र, जामन के डालने से दुग्ध दही बन जाता है, फिर भी जामन स्वतंत्र, दही दूध जो गोरस था वो स्वतंत्र है। आपने माना कि नींबू से दही बनाया, नींबू से मिलने पर एक में एक दिख रहा है, वो नींबू का अस्तित्व तुमने गौण कर दिया। कोई सुनना ही नहीं चाहता कि जामन कहाँ है, दही की संज्ञा ही प्रारंभ है। लेकिन ओहो, चलो कोई टेंशन मत लो, मार्बल डाल दिया, चांदी का सिक्का डाल दिया, अब कुछ बोलोगे, नरेटी डाल दिए। ये तो उदाहरण में क्या फंस रहे हैं आप लोग, बात में आओ ना। तो कर्म से रहित जीव के भी रागद्वेष के कंडीशन बनेगी। अगर कर्म का से कारण तो है, कर्म से रागद्वेष कर्म का ही तो प्रतिरूप हुआ, उसी की तो प्रकृति आए हैं। आप अपने प्रश्न कर लो, फिर मैं उत्तर दे रहा हूँ, फिर सुनना पड़ेगा। हो गए? जो सुनना ही तो बैठ है। सुनो, नाम सुनाओ। निमित्त दृष्टि से आप ऐसा कथन करो, निमित्त दृष्टि से आप ऐसा कथन करो, अशुद्ध उपादान भी जीव में होता है। अशुद्ध उपादान के कारण वो कर्म निमित्त बन रहे हैं। यदि अशुद्ध उपादान न होता मृत, सुनो आप भी, सिद्ध शिला पर भी कार्बन वर्गणा है बेटा। सिद्धों के मध्य में निगोदिया भरे पड़े ठसाठस हैं, वह उन्हें कर्मबंध हो रहा है, क्योंकि उनका अशुद्ध उपादान अभी तगड़ा बैठा हुआ है। सिद्धों के अशुद्ध उपादान समाप्त हो गया, इसलिए कार्बन वर्गणा कोई प्रभाव नहीं दिखा पा रही वहां पर। जब तक अशुद्ध उपादान नहीं मानोगे तो हम कर्म से ये बंध मानते रहेंगे, तो कई बंध का अभाव नहीं कर पाएंगे आप। ये बहुत गहरे अंदर के तत्व बैठे। अब आप जैसे तपस्वी मुनिराजों के लिए अब तुम्हें तपस्या करने की पुरसाई जरूरत नहीं है। ये तो तपस्या तुम्हारा बायां खेल हो चुका है। अब आपको तपस्या इस बात ही करना है, हम अपने अशुद्ध उपादान को कैसे शुद्ध कर पाए। दुनिया बोलती कर्म हटा रहे हैं, हम वही बात ही नहीं बोल रहे आज। अशुद्ध उपादान को ठीक करना और पुरुषार्थ तुम्हारा अशुद्ध उपादान को ठीक करने में लगाना चाहिए। जैसे आप माला फेर रहे हो, अशुद्ध उपादान को ठीक करने बैठे हो, हम आपके व्रत को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आपने आज उपास कर लिया, मतलब आज का उपास है, माना कि
माना कि ये है नहीं है, माना कि तो सिंधु ये कहेंगे तुम्हारी साध आए खाना छोड़ के बैठ गया है, इनके ये ऐसे ही बोलेंगे। हम ये कहेंगे इस जीव ने आहार संज्ञा संबंधी राग देश को छोड़ा है, अशुद्ध उपादान पर पुरुषार्थ चल रहा है। यदि हमने आज एक रस छोड़ा है तो मैं ऐसा कहूँगा ये अंतरंग साधना मेरी है, तुमको बहिरंग दिख रही है। हम आज गो रस का रागद्वेष रूप जो अशुद्ध उपादान था उस पर नियंत्रण कर रहे हैं। भाषा भी नहीं दिख रही है आपको और भावात्मक है, अंतरंग स्पर्श हो रहा है। ठीक है, अब ये सूत्र क्या कह रहे हैं सुनो। नई वस्तु लग रही है आपको, परंतु बेटा आगम समझने के लिए बहुत समय चाहिए और धैर्य पूर्वक, बहुत अच्छी बात है। यदि आप इस प्रकार के एकांकी मुमुक्षु हो तो मैं आपके लिए दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। छोड़ना द्वेष हो सकता है तो ऐसा करना चाहिए जो पर भावों में परिणाम तुम्हारे जा रहे थे, पर भावों से विरक्त होकर के असन पर दृष्टि थी, अनशन में लीन हो जाइए। असन से ममत हटा करके अनशन स्वभाव की ओर जाओ और फिर पुद्गल पिंडों को न चखते हुए चेतन रस रसायन का स्वाद लो। राग हो गया, आत्मद्रोह के प्रति राग हो गया, राग दोष तो चला ही रहा है। बहुत अच्छी बात। आप निरपेक्ष होना चाहते हो, पहले भावात्मक निरपेक्ष हो जाइए, फिर द्रव्यात्मक निरपेक्ष हो जाएंगे और पूर्ण निरपेक्ष हो जाओ तो सिद्ध भगवान बन जाओगे। गए गहरे में आप चाहो ना ऐसे शांत रहो ना, हम आपको ऐसे गुण विशद है तो आपकी आत्मा कहेगी कि हाँ हमने दीक्षा लेकर कोई सफलता हासिल की है। क्योंकि ये समय हमारे लिए इसलिए मिला है कि बाकी शराब को दुकान खोलना पड़ती है, चिंता है, हम कितने आनंद में हैं कि आनंद लूट रहे हैं। निरपेक्ष निरपेक्ष। अब तुम इसको कल प्रश्न करना फिर से, ठीक है? कल जरूर प्रश्न करना। असद्भुत व्यवहार कर्म नो कृपि चेतन स्वभाव, पर असद्भुत व्यवहार से चेतन कर्म नो कर्म भी चेतन स्वभाव है। इसी के बल पर आप अहिंसा का पालन करते हो। अचेतन स्वभाव तो ये आपका चेतन स्वभाव की व्याख्या की है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, जितने जीव दिखाई दे रहे हैं इसे कर्म नो कर्म सापेक्षता से इनको तुम देख रहे हो। चेतन तो जीव मात्र है, लेकिन अन्य जो शरीर को भी हम चेतन है। दो इंद्रिय की हत्या होगी, तीन इंद्रिय की हाथ घात हुआ, असद्भुत भावने का विषय है। अब ओम नमः देव्य।